Good morning, students. Today we start a new topic of same chapter, that is fraction. Fraction is multiplication of fraction. Okay, so if there is a fraction a upon b and c upon d, we gonna multiply them. Okay, then see whether this fraction and this fraction are able to cancel or not, because if there is any reduction is possible, suppose for example 2 upon 4 into 6 upon 8. Okay, so here we see that 2 and 8 can be cancelled easily because 8 comes in a table of 2. So 2 4 ja 8 and 6 and 4 both are divisible by 2. So 4 2 ja 4 2 ja and 4 2 4 2 2 ja 4 and 2 3 ja 6. Okay, now further no reduction is allowed. So what's we left? 1 into 3 in the numerator and denominator 2 and 4. Now multiply them. 1 into 3 3 and 2 into 4 8. This is the required multiplication. मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, अगर जो भी डिवीज़न है, सपोज दैट यहाँ पे 2 अपॉन 4 और 6 अपॉन 8 लिखा हुआ था, ठीक है, तो डायगोनल वाइज कैंसिलेशन अलाउड है और ये वाला भी, अगर ये भी आपस में डिविजिबल है तो इसको भी कर सकते हैं. जैसे 6 किससे डिविजिबल हो सकता है? 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ये भी हो सकता है. और ये दोनों भी डिविजिबल हो सकता है. 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 2 2 जा 4. So 1 into 3 and 2 into 4 which is equal to 3 upon 8. ये भी इतना ही आ गया. तो कभी भी बेटा कैंसिलेशन करना तो डायगोनल करना, एंड फ्रैक्शन अगर आपस में इरेड्यूसिबल है तो उसको इरेड्यूसिबल भी कर सकते हैं आप. जैसे कि ये एक ही टेबल से कैंसिल हो सकता था, ये 2 से कैंसिल हो सकता था बिकॉज इसमें कॉमन डिवीज़र इसका 2 है. 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है और 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को. तो ऐसे भी रिडक्शन हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है. कभी भी ऐसे रिडक्शन मत करना है. जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो 2 1 जा और ये ऐसे इसको कर दिया 2 3 जा 6. नहीं, ऐसे नहीं करना है और ऐसे भी नहीं करना है. ये डायगोनल पॉसिबल है और या फिर अप एंड डाउन, न्यूमरेटर एंड टू डिनोमिनेटर पॉसिबल है. कभी भी ऐसे रिडक्शन मत कर देना, कैंसिलेशन. ठीक है ना. अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. सो एक्सरसाइज सेज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई 2 upon 3 and 4 upon 7. सिंपली एंड हटा के हमने मल्टीप्लाई साइन लगाया, ठीक है, और देखा कि कुछ रिड्यूसिबल तो नहीं है, तो सीधे हमने 2 into 4 कर दिया 8 एंड 3 into 7 21. दैट्स इट, आंसर. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. अब ये मिक्स फॉर्म में है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 6 2 3 जा 6 प्लस 1 7 7 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 9. अब देखो कि कोई रिड्यूस हो सकता है. हाँ, ये दोनों हो सकते हैं. ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड बस, और तो कुछ रिड्यूसिबल है नहीं.
तो जो बच गया है वो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या बचा न्यूमरेटर में 7, और यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 को 2 से एंड 1 को 9 से, तो आ जाएगा। अब ये देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो बाय फॉर्मिंग इन अ मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। 80 स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट हैं जिसमें 1/5 बच्चों को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, 2/5 बच्चों को साइंस पढ़ना पसंद है, और बताओ कि बाकी कितने बच्चे हैं फ्रैक्शंस में जिनको मैथमेटिक पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो एग्जैक्टली ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है 1/5, हमें दे रखा है कि 1/5 फ्रैक्शन ऑफ 80 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो एक्चुअली नंबर्स में वो कितना है, तो नंबर्स में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले से ही बता रखा है कि 80 है, स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी इंग्लिश इज़ 1/5 ऑफ 80, 1/5 ऑफ 80 यानी कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, 5 जा कितना होता है 80 होता है, तो 16 आ गया। तो 80 में से 16 लोगों को इंग्लिश पढ़ना पसंद था। अब साइंस बी पार्ट में क्या कह रहा है कि साइंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करो, जो कि हमें पहले से दे रखा है कि क्या है 2/5 है। तो 2/5 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/5 ऑफ 80, 2/5 सेम हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा था कि 5 16 जा 80 होता है, तो 5 16 जा यहाँ भी 80 ही होगा, तो 16 इंटू 2 कर दिया 32 आ गया। तो 80 में से 32 लोगों को साइंस पढ़ना पसंद है। अब बता रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस और इंग्लिश के कितने हो गए, अब 16 और 32 को ऐड कर दो 48 हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। अब टोटल है 80, ठीक है, उसमें से ये और ये लोग, ये इंग्लिश वाले ये साइंस वाले, इनको प्लस करके आ गया 48। अब जो ये 48 है अगर हम 80 से माइनस कर देंगे तो बाकी कितने बचे, जितने भी आएंगे वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होंगे, तो हमने माइनस कर दिया 32 आया। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं जो इनको मैथ्स पढ़ना पसंद है। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 32/80। अब फ्रैक्शंस में अब सी पार्ट क्या कह रहा था कि चलो ठीक है, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए मैथ्स में कि 32 हैं जिनको मैथ्स पढ़ना पसंद है। अब ये बताओ कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो क्वेश्चन की डिमांड है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ही। तो 32 जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 थे, इसको हमने फर्दर रिड्यूस करा। किससे रिड्यूस करा, चलो आप 2 से कर लो, हमने बड़े नंबर से करा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये रिड्यूस हुआ है 8 से, 8 4 जा 32 एंड 8 10 जा 80, 4/10। अभी फर्दर रिड्यूस और हो सकता है क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, तो 2 से तो काट सकते ही हैं। तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, दैट्स इट, 2/5 आ गया। अब ये देखो मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। ये पूरा सर्किल, ये पूरा एरिया नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि कितने हैं 80 हैं, जिसमें से 16 लोगों को इंग्लिश पढ़ना पसंद है,
32 लोगों को साइंस पढ़ना पसंद है, कैलकुलेट करके निकाला। अब जब इसमें से ये दोनों प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 48। अब 48 को अगर 80 से माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। ये एरिया किसका है? मैथ्स का है। तो 48 माइनस कर दिया 8 में 80 से, तो कितना आ गया 32 आ गया। ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस मल्टीप्लाई करना है। 3/4 ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई साइन लगाना है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 4 जा 16 और 3 × 4 12। ठीक है, सिमिलरली वही करना है। और ये मल्टीप्लाई अगेन कर ही लोगे। बस देखो, अगर कोई अकेला नंबर आ गया तो अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपॉन 1 कर लिया है, ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में लगे। ठीक है, और गलती भी ना हो। ठीक है, तो अपॉन 1 ज़रूर लगा लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। पहले देखना कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, डायगोनल वाइज, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हो तो ही मल्टीप्लाई करना है। 7 × 3 21, 1 × 5 5। ओके, सबसे पहले देखना है मल्टीप्लिकेशन में कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, डायगोनल वाइज या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाइज, और उसके बाद ही न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायगोनल वाइज कभी मल्टीप्लाई मत करना। डायगोनल वाइज सिर्फ डिवीज़न होता है, कैंसिलेशन, और यू कैन से रिडक्शन। अब ये दो हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, 1/5 ऑफ 3 एंड 1/3 ऑफ 5। अब बता रहे हैं कि ये जो दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे, इसमें से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्लस कंपैरिजन का एक कॉम्बो है। पहले आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या फ्रैक्शन आ रहा है, फिर कंपेयर करो फ्रैक्शन को कि इसमें से बड़ा कौन है। तो पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के ही आए हैं, और मल्टीप्लिकेशन इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये 3/5 आ गया, और ये कितना आ गया 5/3 आ गया। अब कंपेयर करना मालूम है, दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लिया, 15 आ गया, और 15 से इसको सॉल्व करके 9 आ गया, और ये 5 या 15 होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 आ गया। दोनों को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर देखा जाता है, जो बड़ा न्यूमरेटर होता है वो सबसे ग्रेटर होता है। तो यहाँ 25 ज़्यादा है 9 से, ऑब्वियसली जब ये ज़्यादा है तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन भी, जो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है वही ग्रेटर होगा। तो ये जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैली प्लांटेड 4 सैपलिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 सैपलिंग मतलब पौधा। इन अ रो, एक रो में उसने 4 सैपलिंग्स लगाए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। ये देखो, मैंने 4 सैपलिंग्स एक बार रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी। 4, एक यहाँ पे पौधा लगाया, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर हमने सैपलिंग्स लगाई हैं। 3/4 मीटर, 3/4, 3/4, एक ही डिस्टेंस है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ये है फर्स्ट सैपलिंग और ये है लास्ट सैपलिंग, 4th वन। अब पूछ रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो दो के बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो दोनों बराबर हैं, तो 1 2 3, या तो हम इन तीनों को ऐड कर दें, या फिर ये जो एक दूरी है 3/4 मीटर इंटू 3 कर दें, क्योंकि 3/3 बार हम ऐड करेंगे तो क्यों ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 3/4। देखो कुछ डायगोनल कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम अपॉन 1 बढ़ा लेते हैं,
अपनी सेफ्टी के लिए 3 into 3 1 और 1 into 4 4. That's it. Answer. Next question. Next question is, Vidya and Pratap went for a picnic. Then mother gave them a bottle that contained 5 liters of water. विद्या एंड प्रताप पिकनिक पर जा रहे हैं और उनकी मदर ने 5 लीटर वाटर बॉटल भर के दिए. विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर. विद्या ने कंज्यूम कर दिए 2/5 ऑफ वाटर. एंड प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर. और बचा हुआ पानी विद्या ने 2/5 वाटर पिया और बचा हुआ प्रताप पी गए. तो बताओ प्रताप ने कितना पिया होगा, यही पूछ रहे होंगे. पार्टी कितना क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी वाटर दैट विद्या ड्रिंक. सबसे पहले ये बताओ कि विद्या ने एक्चुअल में कितना पानी पिया 5 लीटर्स में. तो विद्या तो 2/5 ऑफ 5 लीटर. ऑफ बदल जाएगा मल्टीप्लाई साइन में, क्योंकि ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाइंग अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल. 5 into 5 और 5 से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है. 1 आया, 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया. तो 2 लीटर वाटर सिर्फ अकेले विद्या ने कंज्यूम करा. नेक्स्ट पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. प्रताप ने कितना कंज्यूम करा, रिमेनिंग करा ना. तो 5 लीटर में से ये जो 2 लीटर विद्या ने पिया था इसको माइनस कर दो, तो 3 लीटर वाटर प्रताप ने कंज्यूम करा. सो प्रताप ड्रिंक 3/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर. अब फ्रैक्शन में बताओ कि कितना. फ्रैक्शन में प्रताप ने एक्चुअल में कितना पानी पिया, 3 लीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल लीटर ऑफ वाटर. तो टोटल कितना था 5 लीटर, तो 3/5 कर देंगे. तो 3/5 फ्रैक्शंस में 3/5 ऑफ द वाटर, टोटल वाटर is consumed by Pratap. Okay, very simple question. And here is the main part. This is your homework. कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन ही करना है, नो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. ठीक है, होप आप लोग कर लेंगे. ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. और सब कुछ अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना. मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो. और सभी लोगों को कहो कि क्लास अटेंड करें. ठीक है, टिल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, बाय.